तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। अगस्त में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है अगस्त का इनका ग्राफ, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो अगस्त महीने में आपका ग्रह गोचर है, जैसे आपके धन भाव का स्वामी मंगल, आपके आय भाव का स्वामी सूर्य मंगल की तृतीय एकादश स्थिति, बाद में द्वितीय द्वादश स्थिति बनेगी, तो ये औसत रहने वाली है। 10वें भाव में उच्च राशि में बृहस्पति आपके करियर में तरक्की देंगे और आर्थिक तरक्की कराएंगे। 12 अगस्त के बाद बृहस्पति जब उदय होंगे तो लाभ में वृद्धि का योग है। आपको अच्छा अप्रेजल मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है और आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। 17 अगस्त से जब सूर्य का परिवर्तन होगा और 22 अगस्त के बाद जब बुध का गोचर 11वें भाव में होगा तो आपके आय स्रोत नए खोजने के प्रयास सार्थक होंगे। रुका हुआ धन मिलने या कमाई के नए अवसर बनने के भी योग बनेंगे। 11वें भाव में केतु अचानक लाभ, पुराने निवेश से फायदा, अचानक धन प्राप्ति का योग बना सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति के होने से लंबी अवधि के निवेश लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि जब आपका 10वें भाव में बृहस्पति होगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि कहाँ होगी? द्वितीय भाव पर। और जब द्वितीय भाव पर दृष्टि होगी तो आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, आपकी बचत बढ़ेगी, भविष्य के लिए जो आपके लिए अच्छा साबित होगा। किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश आप कर सकते हैं। जल्दबाजी में बड़ा निवेश करके कारोबार का विस्तार करने से बचना चाहिए। पुराने निवेश पूरे हो गए हैं तो दोबारा फायदेमंद निवेश करें। 17 अगस्त के बाद सूर्य और 22 अगस्त के बाद बुध के 11वें भाव में आने से आमदनी के साथ साथ आपकी बचत की क्षमता भी बढ़ेगी। महीने की शुरुआत में खर्च ज़्यादा रहने से बचत प्रभावित होगी, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपकी स्थिति बेहतर होने की संभावना होगी। खर्चों और निवेश के अलावा आपातकालीन स्थिति के लिए भी पैसे सुरक्षित रखें। 12वें भाव में नीच का शुक्र, बकरी शनि और मंगल के कारण पूरे महीने आपके कोई न कोई खर्चे होते रहेंगे। सुख सुविधाओं, फैशन और खरीदारी पर नियंत्रण रखना होगा। महीने की शुरुआत में आर्थिक दबाव ज़्यादा महसूस हो सकता है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। नया कर्ज लेने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन जरूर करना चाहिए। देखिए, सही बात तो ये है कि यदि आपकी तुला राशि है और अगर मान लीजिए कि किसी कारण से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, आप अपने जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और भाग्य साथ नहीं दे रहा है, चुनौतियां सामने खड़ी हैं, तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहूँगा कि आप नित्य प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिए, 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए और अपने पूजा स्थान की साफ सफाई करने के बाद एक घी का दिया जला करके महालक्ष्मी के चित्र के सामने आपको चाहिए कि आप पहले दुर्गा सप्तशती में जो देव्या कवचम है उसका पाठ करिए और फिर दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करिए और फिर दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके आरती करिए। ये नियम आप पूरे अगस्त महीने के लिए सुबह शाम बना लीजिए। यदि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, अगर इस नियम को आप बना लें तो आपके घर से 1 मिनट के लिए भी खुशी गायब नहीं होगी और न ही तनाव की स्थिति बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी।